दूसरी बार वचन देकर उन लोगों को परमेश्वर ने अवसर दिया। पहला वचन को तो तोड़ दिया मूसा ने, लेकिन यहाँ पर दूसरी बार परमेश्वर फिर से बोलता है, एक पाटी को गढ़ और मैं वहाँ लिख दूंगा। परमेश्वर अवसर को देता है। स्कूल में भी अवसर मिलता है ना, पहली बार फेल हुआ कोई बात नहीं, दूसरी बार लिखो। लेकिन हम इस बात को, इस महत्व को समझते नहीं हैं। एक स्टूडेंट को भी समझना चाहिए, इस बार मैं फेल हुआ, दूसरी बार मुझे मौका मिला है तो मुझे मेहनत करनी चाहिए, लेकिन समझता नहीं। दूसरा में भी लटक जाता है, तीसरा में भी खत्म। कई बार हम लोग आत्मिक जीवन में वैसे ही होते हैं, लेकिन मौका बार बार नहीं आता है। ये मौका जो है एक दिन बंद हो सकता है, तो मौका जब मिल रहा है तो अवसर को बहुमूल्य समझो, इसीलिए वचन में कहा गया है। परमेश्वर ने क्या बोला, मूसा मैंने जो पार्टी तुम्हें दिया था, जिसमें जो वचन लिख के दिया था वो तो तुमने तोड़ दिया, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी क्या करो, तुम खुद पत्थर की जो पार्टी है वो गढ़ के लाओ और मैं वहाँ पर वचन लिख दूंगा। फिर बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में जब आदम और हवा ने जब परमेश्वर के आज्ञा उल्लंघन किया ना, आज्ञा को तोड़ा, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने के बाद में ये लोग पापी हो गए। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर वो लोग पापी बन गए और वो आज्ञा टूट गया। लेकिन परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि वो खुद फिर से, क्या लिखा है सुसमाचार यूहन्ना 1:14 में, वचन देहधारी हुआ, वचन ने देह धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया। वही आत्मा परमेश्वर जो वचन देह धारण करके धरती पर आए यीशु के रूप में, कहाँ पर उसका जन्म हुआ, वो गाय का चरनी में। इसमें इजरायलियों के बीच में जो गाय का चरनी होता था वो पत्थर का होता था। पत्थर का चरनी में यीशु का जन्म हुआ। हालेलुया। ये पत्थर का चरनी किसने बनाया? ये पत्थर का चरनी बनाने वाला मनुष्य है। मनुष्य के द्वारा पत्थर का चरनी बनाया और उस पत्थर में यीशु मसीह का जन्म हुआ, वचन का जन्म हुआ। दूसरी बार प्रभु मौका देता है। यीशु एक मौका है लोगों के लिए। पहला मौका आदम हवा ने खो दिया, लेकिन वही वचन देह धारण होके फिर से चरनी में पैदा हुआ, पत्थर की चरनी में। और ये दूसरा मौका है। यीशु हमारे लिए एक अवसर है, एक मौका है। लेकिन क्रिसमस एक अवसर है वास्तव में। दूसरी बार प्रभु मौका देता है, बचने का मौका, आशीष पाने का मौका।